हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मुझे पता है ये मेरा यूट्यूब चैनल है, पर मुझे बोलने में मजा आता है। ओके, तो अब हम काम की बात करते हैं। मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों को एंजल गाइडेंस देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हफ्ते में 2 बार मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। पहली बार जो वीडियो होती है वो होती है मंडे से लेकर थर्सडे तक की, और सेकंड जो वीडियो होती है वो होती है फ्राइडे से लेकर संडे तक की। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये है थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक की, और थर्सडे को डेट है 6 मार्च। तो ये 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक के लिए एंजल गाइडेंस है। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन से, विच इज एरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं मेष राशि। हाँ जी, लो जी। तो एंजल गाइडेंस क्या कहती है मेष राशि वालों के लिए, एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए, थर्सडे फ्राइडे संडे के लिए। ओके, तो एंजल गाइडेंस का मतलब ये होता है कि आप लोगों को किन चीजों के प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीजें 100% होंगी, बिकॉज मैं कोई फ्यूचर प्रोडिक्शन नहीं दे रही हूँ यहाँ पर आपको बैठकर। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसा करेंगे आप तो थोड़ी सी सहूलियत रहेगी आपको आने वाले 3-4 दिन में। बिकॉज आई नो एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट किसी न किसी इमोशनल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रिडिक्शंस तो नहीं दूंगी एटलीस्ट। और मैं क्योंकि फ्यूचर तो सभी को पता होता है, मोटा मोटा तो पता ही होता है कि आने वाले 3-4 दिन में हमारी ये चीजें स्केड्यूल्ड हैं, तो ऐसे ऐसे चीजें होनी है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब एरीज जो लोग हैं जिनका जोडिएक साइन एरीज है, उनके लिए जो जोडिएक साइन है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपने पैसे का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ रखे हुए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने पॉकेट में रखा हुआ, हमने फोन निकाला और पैसा गिर गया। तो अपने पैसे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे तक। सॉरी, फ्राइडे सैटरडे संडे तक, आई एम रियली सॉरी, फ्राइडे सैटरडे संडे तक आपको हो सकता है छोटा मोटा फाइनेंशियल लॉस हो। कोई बिगर लॉस नहीं होने वाला है। तो अपने पैसे का ध्यान रखिए, जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो देख के इन्वेस्ट करो, कहीं माइनस में ना चला जाए वो आपका। सेकेंडली, आपने जो अपने पैसों से रिलेटेड चीजें सोच रखी हैं कि हमें ये यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें ना, तो उनका भी ध्यान रख के बहुत ज्यादा एनालाइजेशन करके, बहुत ज्यादा अच्छे से डीप एनालाइजेशन करने के बाद ही पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करें। बिकॉज आने वाले 3 दिन, विच इज फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि टॉरस के लिए, जिसको हिंदी में वृषभ राशि कहा जाता है। ओहो, क्या किया है आपने होली पर, ये मुझे बताओ। क्या किया आपने होली पर? आपको पता है मेरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? तो जितने भी लोग जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस है, हिंदी में जिसे वृषभ राशि कहा जाता है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई दिक्कत क्रिएट होने वाली है, और वो आपकी लव लाइफ में क्रिएट होने वाली है। किसी तीसरे इंसान की वजह से आप बहुत ज्यादा अपसेट फील करोगे अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है रात को रोकर सो, हो सकता है रात को नींद ही ना आए, इतनी ज्यादा एंजाइटी आपको महसूस होगी। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपने ध्यान रखना है कि आप किसकी बात पर ध्यान दे रहे हो। ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसकी बात का ध्यान दे रहे हो। बिकॉज किसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी सिंगल पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड लोग अपने मतलब के हिसाब से चीजों को मैन्युपुलेट करते हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो आपको जो बात जैसी है एज इट इज बता दे। अगर वो एज इट इज बताने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो हो सकता है इंसान का अपना लालच नहीं है आपको कोई चीज कम्युनिकेट करने में, लेकिन वो ऐसे जरूर उसको कम्युनिकेट करेगा आपके पास कि यार अगर मैं इसे ऐसे ऐसे ये चीज बताऊंगा ना, तो उसका एक्शन ऐसे होगा, इससे ये चीज हो जाएगी, इसलिए मैं इसे ये तरीके से नहीं, ये ऐसे ऐसे एडिट करके बात को बताऊंगा। तो लोग अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, जो कि उन्हें चलाने की जरूरत है नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी की बातों में ना आए, और आ रहे हैं तो उससे आपका कोई नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं अगली राशि जेमिनाई की, जिसको हिंदी में मिथुन राशि कहते हैं, और ये मेरा जोडिएक साइन है। और जैसे ये जोडिएक साइन आता है, मेरे को ऐसा लगता है, अरे भगवान क्या बम फूटने वाला है यार। ओके। हम्म देखो भाई, जोडिएक साइन वालों, जोडिएक साइन जेमिनाई वालों, बात के दो पहलू होते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, हर बात को दो तरीके से बताया जा सकता है। अभी अगर मुझसे पूछा जाए कि कार्ड्स कैसे आए हैं, आप लोगों को पता है कि मैं 3 कार्ड शफल करती हूँ और 3 कार्ड्स में मैं एंजल गाइडेंस लेती हूँ। मेरे 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, एक कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव आया है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जो नेगेटिव कार्ड है, या तो मैं आप लोगों को बोलूँ ओहो कुछ होने वाला है, आपकी दुनिया अपसाइड डाउन होने वाली है, या फिर मैं उसको इस तरीके से बोलूँ कि आपके सामने कुछ सच आने वाला है। जिस भ्रम में आप जी रहे थे, कोई ऐसी चीज जिसके साथ आप जी रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता हो कि
ये सिचुएशन मेरे फेवर में है, या ये इंसान मेरे फेवर में है, या ये इंसान मेरे लिए अच्छा सोचता है, या ये इंसान मेरा कभी गलत नहीं कर सकता। ऐसी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली है कि आपको रियलाइजेशन होगा देयर इज समवन और समथिंग, कुछ मटेरियलिस्टिक भी चीज हो सकती है जो आपके लिए ठीक नहीं है। अपना बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है बिटवीन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। छोटी सी कोई चीज, कोई इंसिडेंट हो सकता है, जैसे जैसे आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है, जैसे टमाटर काटते वक्त कट जाए उंगली, प्याज काटते वक्त कट जाए, या फिर चलते वक्त आपका घुटना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है और किसी कोने पे लग जाता है तो कितनी तकलीफ होती है ना। ऐसी कोई छोटी मोटी सी चोट लगने के चांसेस है, कुछ सच बाहर आने के चांसेस है। तो इस सिचुएशन में पहले सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है कि ये जो चीज मेरे सामने आई है, ये जो चीज मेरे साथ हुई है, ये पहले क्यों नहीं हुई, और इसके पीछे और कितनी सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा आगे पीछे का चेक करना होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना सारी बातें बाहर आ जाती हैं। तो मौके का फायदा उठाना और अपना ध्यान रखना। अब अगली राशि है ज़ोडिएक साइन कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्क। लो जी, चिंता की बात ही खत्म हो गई है। जितने भी कैंसर ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और ये जो अच्छा होगा ना, ये आपकी फैमिली रिलेटेड होगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो सकता है आप कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए जाओ, हो सकता है किसी पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ इमोशनली बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट करोगे और बहुत हैप्पी मोमेंट्स होंगे आने वाले 3 दिन में आपकी लाइफ में, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। उस मोमेंट को एंजॉय करना है। और मैं ऐसे वर्ड्स अपनी लाइफ फीड में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आपको इमोशनली ओपन रहना पड़ेगा। यस आई नो दुनिया थोड़ी सी क्रूअल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रस्ट ही खत्म कर दें किसी के ऊपर। मैं आज ही अपने एक दोस्त से बात कर रही थी और मैं उन्हें ये बात बता रही थी कि ट्रस्ट करना ही क्यों है, उस मोमेंट में इन्वॉल्व हो, अपना काम खत्म करो, दैट्स इट। जितना ज्यादा ट्रस्ट करोगे उतना बड़ा आपको धोखा मिलेगा, जितना ज्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा पेन आपको मिलेगा, और आपको रिकवर करने में उतना समय लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रूअल हो जाएं किसी के साथ, हमें काइंड रहना है। तो जितने भी ज़ोडिएक साइन कैंसर के लोग हैं, उन लोगों को हैप्पी मोमेंट्स मिलने वाले हैं, तो ओपन ओपन हर्ट के साथ उनको वेलकम करना है और खुशी खुशी वो टाइम स्पेंड करना है। बिकॉज अगर आप ओपन हर्ट से नहीं करोगे तो दिक्कतें आती है कि खुशियां हमारी जिंदगी में आई, हमने दरवाजा नहीं खोला तो चलिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियो की। हाँ, क्या बात कर रहे हो ये। देखो भाई, जिन लोगों का भी ज़ोडिएक साइन लियो है, हिंदी में जिस राशि को सिंह राशि कहा जाता है, उनके लिए एंजल गाइडेंस ये कह रही है कि किसी भी इंसान के पीछे, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज से मेरा मतलब ये होता है कि हमने कोई फोन चूज करे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ओप्पो का फोन चलाती हूँ और मैंने सोचा भाई कि एट वन पॉइंट में कभी आईफोन खरीदूंगी। मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं निहायती कंजूस इंसान हूँ। तो जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन लियो है, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे, किसी भी इंसान के पीछे, किसी भी परिस्थिति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मेरे कार्ड्स अभी मुझे एंजल गाइडेंस ये दे रहे हैं, आप जितना ज्यादा किसी चीज के, किसी सिचुएशन के पीछे, किसी इंसान के पीछे, किसी मटेरियलिस्टिक की चीज के पीछे भागोगे, उतने ही जख्म को रिदने वाली बात होगी, उतना ही उस चीज को अपने से दूर करने वाली बात होगी। कुछ चीजें समय के साथ ठीक होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं, सारी ही चीजें समय के साथ ठीक होती हैं। छोड़ दीजिए समय पर, छेड़िए मत। इस समय आपको बिल्कुल कोई उंगलबाजी नहीं करनी है किसी चीज के अंदर, और भगवान पे छोड़ देना है, सारी चीजें वो खुद से ठीक करेंगे। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए, जिसको हिंदी में कन्या राशि कहा जाता है। तो जितने भी ज़ोडिएक साइन वर्गो, जिसको हिंदी में कन्या कहा जाता है, उनके लिए जो ज़ोडिएक साइन है वो बड़ी सी इंटरेस्टिंग है। वैसे ये मेरा फेवरेट काम है, जो आप लोगों के एंजल गाइडेंस में बताया जा रहा है, ये मेरा फेवरेट काम है। पता है क्या है मेरा फेवरेट काम? एक बात को पकड़ना और उसको, उस बात को पकड़ के पंगे लेना, ताने मारना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि जब एक ही चीज को पकड़ के आप अननेसेसरी के क्वेश्चन पूछने लग जाते हो ना, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछने लग जाते हो, तब आता है असली सच बाहर, तब होता है सच का सामना। तब अगला सामने वाला इंसान ना हेजिटेट हो गए, सच को कबूल ही लेता है। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वर्गो राशि कन्या राशि के लिए, जिन लोगों की जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। सबसे पहली बात, आप किसी मेंटोर की सलाह लें। जिस भी परिस्थिति में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
जिस भी सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे शेयर कीजिए, किसी अच्छे इंसान को पकड़िए, किसी मेंटोर को पकड़िए और उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और वही आपको समाधान देंगे इस चीज का। तो इस समय जो एंजल गाइडेंस है वो ये है कि आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत है, अकेले परेशान होने की नहीं है। अब हम बात करते हैं अगली राशि तुला की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीब्रा। लीब्रा ज़ोडिएक साइन और हिंदी में से बोलते हैं तुला। ज़ोडिएक साइन लीब्रा के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आप कहीं पर पैसा नहीं, आप पैसे कमाना चाहते हो, आप बेहद हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हो उस हिसाब से आपके पास इनकम नहीं आ रही है, उस हिसाब से आप कमा नहीं पा रहे हो। और व्हेन आई से इनकम, वैसे तो ये सारा ही पैसे रिलेटेड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ और थोड़े से इमोशंस में भी ले जाना चाहती हूँ, बिकॉज देयर इज समथिंग विच आई एम सीइंग, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है, जिसके बदले में उतना आपको नहीं मिला जितना हार्ड वर्क हुआ है, वो जो समय आ रहा है, ये एंजल गाइडेंस आपको ये कहती है कि अपना धैर्य मत हारिए। वो ये होता है ना, धैर्य ही होता है ना, अपना धैर्य मत हारिए। 100% आपको आपके हार्ड वर्क के बदले स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृश्चिक। अरे भाई, क्या करोगे? क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? प्लीज मत करो। देखो, मेरे कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि आपने अपने आप को इतना ज्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड कर लिया है। ऐसा नहीं है फिजिकली ऑक्यूपाइड हो कि मैं सुबह रनिंग के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं जिम कर रहा हूँ, फिर मैं घर में काम कर रहा हूँ, फिर मैं ट्रैवल करके ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मैं ट्रैवल करके वापस आ रहा हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फिर घर आके काम कर रहा हूँ, देन मैं फिर किसी न किसी चीज में लगा हुआ हूँ। नहीं, ये है आपके मन के थॉट्स। आपके दिमाग में जो इतने सारे मल्टीपल थॉट्स आए हुए हैं कि ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है। भगवान ने हमें बनाया है, वो ये चाहते हैं मैं उसकी मदद करूंगा जो अपनी खुद की मदद करना चाह रहा है, जिसकी इच्छा है। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि अपने आप को इतना घिस दो। कुछ चीजें वो ठीक कर देते हैं, कुछ नहीं काफी कुछ ठीक कर देते हैं। उन्होंने धरती पे भेजा है तो वो ठीक करेंगे। आने वाले फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए एंजल गाइडेंस ये है कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटली फ्री रखिए, इतना ओवरबर्डन होने की जरूरत नहीं है। चीजें सभी आपके फेवर में है, सब वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं, इसलिए अपने आप को मेंटली हरास करना बंद कर दीजिए। अब हम बात करते हैं अगली राशि सैजिटेरियस के लिए। ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, इसको हिंदी में धनु राशि बोलते हैं। ओके भाई, सैजिटेरियस वाले लोगों, शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। लड़ाई होने के चांसेस है, लड़ाई भी वर्बल नहीं होगी, हाथापाई होने के चांसेस है। तो अपना ध्यान रखें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे सामने वाला आपको मारने के लिए आ जाए। अगर किसी ने पॉलिटिक्स खेली है तो वो पॉलिटिक्स को अपने आप ही पॉजिटिव साइड पे ले जाइए, बिकॉज जेन्युइनली बोल रही हूँ, लड़ाई होने के चांसेस है भाई। तो सर ऐसा नहीं बोल रही हूँ कोई बंदा आके तुमको शूट कर देगा या तुम हॉकी स्टिक से पिटोगे या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, नहीं नहीं नहीं। छोटी मोटी लड़ाई है, एक आध चांटा चूटा वाली, इससे ज्यादा नहीं है। और अकेले किसी एक पर्सन से नहीं होगी, ग्रुप वाली लड़ाई होगी ये। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है, अपना ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। जितने भी हम कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन मकर राशि के लोग हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। आप किसी चीज पे कुछ काम करने की सोच रहे थे, जो किसी न किसी रीजन से रुका हुआ था। हो सकता है आपकी विलिंगनेस से रुका हुआ था या फिर किसी और पर्टिकुलर रीजन की वजह से रुका हुआ था। ये जो समय है, इनिशिएट कर दो। ट्रस्ट में, ये जो टाइम है ना फ्राइडे सैटरडे संडे का, इस पे काम कर लें, इसको इनिशिएट कर लीजिए। एंजल गाइडेंस आपको ये बोल रहा है, आप रुके हुए थे, लेकिन अगर आप इस समय में उन चीजों के ऊपर एक्शन लोगे तो आप 100% सफलता पालोगे उस चीज के ऊपर। तो काम पे लग जाओ, और जब काम हो जाए तो मुझे बताना। अगली राशि है एक्वेरियस। अगला जोडिएक साइन है एक्वेरियस, इसे हिंदी में कुंभ राशि कहते हैं। यार तुम लोगों ने होली पे किया क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिसके भी कार्ड्स निकालो सब डिप्रेशन में है, सब रोना धोना मचाए हुए हैं। क्यों क्यों करना है ऐसा? होली का फेस्टिवल है, साल में एक बार आता है, ऐसा तो है नहीं हमारी होली 2 महीने में एक बार आ रही है। खुशी खुशी मनाओ, ना मनाओ बढ़िया बढ़िया खाओ।
आपका पेट खुश है, इंसान खुश है। हर इंसान के पेट का कहते थे पहले पुराने पिक्चरों विक्चरों में नहीं बोलते थे, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ऐसा बोलते थे ना। हर किसी इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। क्या आदमी, क्या औरत, क्या बच्चा उसकी पसंद का खाना बना के खिला दो, उसको मजे ही आ जाते हैं, आत्मा खुश हो जाती है। इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए, अपने आप को खुश रखिए। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एंजल गाइडेंस। ये तो हो गई मेरी वाली बातें जो मैं करती हूँ आप लोगों से। एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप जिस बात को अपने मन में दबा कर बैठे हुए हो, जिस बात की वजह से आपने अपने आप को मेंटली इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड कर दिया है कि आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हो, उसी बात के बारे में ओवर थिंकिंग करने में लगे हुए हो, उस बात को रिलीज कर दीजिए। वो अननेसेसरी आपको परेशान कर रही है, वो बात सोचने वाली है ही नहीं है। आप जिस बात से परेशान हो वो बात परेशान होने वाली है ही नहीं। उस बात को रिलीज कर दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, यूनिवर्स आपको ठीक करके देगा। और यूनिवर्स को कैसे देना है, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि यूनिवर्स को अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंड ओवर करना है, जो वो उसको सही करके दे, मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर होता है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगले जोडिएक साइन की विच इज स्पाइसेस, और ये हमारे सारे जोडिएक साइन का लास्ट जोडिएक साइन है, और इसे हिंदी में कहते हैं मीन राशि। अरे वाह भैया वाह, राजा महाराजा वाली जिंदगी होने वाली है आने वाले 3-4 दिन के लिए। आप सोच रहे हो ना मैं ये बोलूंगी कि फ्यूचर तक के लिए, नहीं, फ्यूचर तक के लिए अभी नहीं हो रही है। एंजल गाइडेंस आपको ये बोल रहा है कि आपने कुछ 3-4 ऑप्शंस अपने पास रखे हुए थे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, कह सकते हैं काइंड ऑफ। अगर एग्जाम्पल के लिए मुझे बताना है तो मैं कहूंगी कि मैं जॉब चेंज करना चाहती हूँ, और मैंने 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की हैं, वो मेरी ड्रीम कंपनियां हैं कि मुझे इस कंपनी में, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझे टाटा में काम करना है, मुझे टाटा के अंदर काम करना है, मेरी तहे दिली इच्छा है। मैं बहुत टाइम से अडोर कर रही हूँ उस कंपनी को कि मेरे को टाटा में जॉब करनी है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे लिए कोई पोजीशन वहाँ है या नहीं, क्या मैंने इस चीज पे अभी बहुत ज्यादा काम नहीं किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 कंपनीज में इंटरव्यू दिया हुआ है, तीनों आपकी ड्रीम कंपनी है कि मुझे इस कंपनी में जाके नौकरी करनी, ये मेरी ड्रीम कंपनी है, तीनों जगह आपका इंटरव्यू हो गया है, वहां से कॉल आना रह गया कि आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, उन्होंने आपको हायर कर लिया नहीं कर लिया, आपका एम्प्लॉय इंडक्शन कब हो रहा है करके। सेम वे अभी जो टाइम है आने वाले 3 दिन का, ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अपने आप इंटरेस्टेड हो, वो आपके पास खुद से चल के आएगी कि जी मैं आ गई हूँ, काम कर लीजिए अपना। तो अपने कान, अपना दिमाग, दिमाग खोल के रखना है, कान खोल के रखना है, और अपनी जो भी बात करनी है उसे ध्यान से करना है। ऐसा ना हो वो अपॉर्चुनिटी आए और जितनी तेजी में आ रही है उतनी तेजी में चली जाए। तो आने वाले 3-4 दिन में जो आप डिसाइड करोगे उसके बाद की जो आपकी लाइफ होगी वो काफी हद तक सरल हो जाएगी। ओके, ये बात हो गई हमारे सारे ज़ोडिएक साइंस की जनरल गाइडेंस की, एंजल गाइडेंस की। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे मेल करके फीडबैक दीजिए। मुझे फीडबैक्स आते भी हैं, जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिए हैं थैंक यू सो मच, मैं आभारी हूँ आप सभी की। और जिन लोगों ने मुझे फीडबैक्स नहीं दिए हैं, मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग मुझे इंस्टा या फिर जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे रीडिंग चाहते हैं, आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और पूरा देख लीजिए प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्लीज पूरा देख लीजिए आप मेरी वीडियोस को। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।